अगर आप सोच रहे हैं कि इस मॉनसून में पुणे के पास मुल्शी का कौन सा रिसॉर्ट सच में पैसे वसूल है, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिए। आज हम मुल्शी के 4 खूबसूरत रिसॉर्ट्स का एक यूनिक कंपैरिजन करने वाले हैं। किस रिसॉर्ट में बारिश का नज़ारा सबसे जादुई लगता है, कहाँ का खाना सबसे बेहतर है, किसकी लोकेशन और लेक व्यूज दिल जीत लेते हैं और कौन सा रिसॉर्ट आपके बजट के हिसाब से बेहतरीन हो सकता है। इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। ये कंपैरिजन कुछ पैरामीटर्स पर किया है और हर एक पैरामीटर पर रिसॉर्ट को 1 से 10 पॉइंट्स दिए हैं। ये पॉइंट्स और फीडबैक ये पूरी तरह से मेरा पर्सनल ओपिनियन है। किसी और का या आपका ओपिनियन रिव्यूज इससे अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे दिए गए पॉइंट्स और रिव्यूज आपको हेल्पफुल साबित होंगे अगर आपको इस मॉनसून में किसी रिसॉर्ट का चयन करना है। तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपका अगला यादगार वीकेंड यही तय हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी रिव्यू करते हैं हमारा पहला रिसॉर्ट, जो कि है रेसिडेंसी लेक रिसॉर्ट एंड स्पा एट मुल्शी। तो पहला पैरामीटर जो है वो है लोकेशन एंड व्यूज़। तो पुणे से ये नज़दीक है। सारे रिसॉर्ट्स वैसे मुल्शी में है, ये भी मुल्शी में ही है और व्यूज़ यहाँ से काफ़ी अच्छे हैं। कुछ स्पेसिफिक रूम से व्यूज़ बहुत अच्छे नहीं होंगे, बट जो टॉप रो है वहाँ से व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते हैं। तो हमने लिया था वहाँ पे टॉप रूम और इस पैरामीटर पे मैं इसको देता हूँ 8.5 पॉइंट्स। उसके बाद रूम कंफर्ट और इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, इसीलिए 8 पॉइंट्स। फूड क्वालिटी वैरायटी इज़ गुड इनफ, उसको भी 8 पॉइंट्स। यहाँ से जो एक्सेस टू लेक है, यानी कि मुल्शी लेक जो आपको सामने दिखता है, आप वहाँ तक वॉकिंग जा सकते हो। तो मॉर्निंग में आप अगर मुल्शी लेक जाओगे तो वहाँ पे आप एकदम नेचर के बीचों बीच होगे एंड इट विल बी रियली ऑसम इन द मॉर्निंग। तो इसलिए इसको दिए है 8 पॉइंट्स। एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे कराओके है और रिक्रिएशनल एरियाज में काफ़ी गेमिंग यहाँ पे अवेलेबल है। पूल टेबल है और कुछ कुछ छोटे मोटे गेम्स है। लॉन काफ़ी बड़ा है, किड्स के लिए प्लेग्राउंड है, तो इसीलिए 8 पॉइंट्स। सेरेनिटी एंड ब्यूटी, इसके लिए 8 पॉइंट्स। काफ़ी सीरीन एनवायरनमेंट है। रिसोर्ट के आजू बाजू में कोई अलग इस्टेब्लिशमेंट है नहीं, तो यहाँ पे शांति काफ़ी होगी और रिसोर्ट ब्यूटीफुल लगता है, इसीलिए इसको 8 पॉइंट्स। एंड व्हाट इट फील्स लाइक व्हेन इट इज़ रेनिंग, ये मैंने लिया है पैरामीटर, क्योंकि हम कर रहे हैं मॉनसून रिसोर्ट्स का कंपैरिजन। तो बारिश में कैसा लगेगा ये जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है बारिश हम जब गए थे तो थोड़ा थोड़ा हो रहा था, हेवी रेनिंग नहीं था, बट काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पे इफ़ इट इज़ रेनिंग हेवीली या इवन इन द लाइट रेन इट वाज रियली ऑसम। तो इसलिए इसको दिए हैं 8 पॉइंट्स। तो कुल मिला के इस रिसॉर्ट के बनते हैं 56.5 पॉइंट्स और प्राइस रेंज इसका है, जैसे मैंने चेक किया था 13 जून 2026 मेक माई ट्रिप पे, तो प्राइस रेंज इसका होगा 10,000 से 12,000 रुपये इंक्लूडिंग टैक्सेस। अब ये वीकेंड और सीज़न के हिसाब से चेंज होता रहता है, तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बुक एनी रिसॉर्ट, आप डायरेक्टली कॉल करके उस टाइम का उस डेट का प्राइस चेक कर सकते हो। लेकिन जो मैंने प्राइसेस दिया है इट इज़ जस्ट टू गेट यू एन आइडिया कि ये रिसॉर्ट्स कितना महंगा हो सकता है। तो नेक्स्ट रिसॉर्ट जो है वो है हमारा कबाना रिसॉर्ट। यहाँ के लोकेशन और व्यूज़ के लिए मैंने दिए हैं 9 पॉइंट्स, क्योंकि इसकी खासियत ये है कि रिसॉर्ट ना माउंटेन के ऊपर है। तो आप जो मुल्शी रोड जाता है लेक के बाजू से, वहाँ से काफ़ी ऊपर जाते हो माउंटेन पे, और वहाँ पे एक छोटा सा रिसॉर्ट है और व्यूज़ यहाँ के ऑसम है। मतलब आपको सीधा पेनोरामिक व्यू मिलता है मुल्शी लेक का। ऐसा लगता है कि ये जो पिक्चर में रहते हैं, पोस्टर में रहते हैं रिवर व्यूज़, वैसा ये व्यू है। रूम कंफर्ट इंटीरियर 6 पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे बेसिक रूम्स है। यहाँ पे कुछ विलास भी है लेकिन हमने लिया नहीं था, हमने लिया था रूम कैटेगरी में एक रूम लिया था। तो रूम में बेसिक कम्युनिटीज़ है, बहुत लक्स रूम नहीं है वो, तो इसीलिए इसको दिए है 6 पॉइंट्स। फूड यहाँ पे बहुत ही बढ़िया था। जब वो कुक जो भी था जब हम गए थे, तो फूड का टेस्ट एक नंबर था, इसलिए इसको दिए हैं 9 पॉइंट्स। अभी होगा कि नहीं ये पता नहीं, बट व्हेन वी वेर देयर द फूड क्वालिटी वाज ऑसम। लेक एक्सेस
के लिए 5 पॉइंट्स, क्योंकि लेक एक्सेस वगैरह करना है आपको तो माउंटेन से नीचे आना पड़ेगा, डेफिनेटली गाड़ी लेके आना पड़ेगा, तो इट्स अ कम्बरसम एक्सरसाइज, नोबडी विल कम डाउन वंस यू आर गोइंग इन टू द रिसॉर्ट, तो इसकी इसलिए 5 पॉइंट्स। एंटरटेनमेंट रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ 6 पॉइंट्स। सेरेनिटी तो डेफिनेटली है, माउंटेन टॉप पे आजू बाजू में कुछ है नहीं, तो बारिश अगर नहीं होगी तो आवाज़ नहीं आएगा। बारिश में यहाँ पे आवाज़ काफ़ी आता है क्योंकि विंड बहुत रहता है इस रिसॉर्ट में। आप देखो जो ये अभी मैं क्लिप दिखा रहा हूँ, इसमें विंड इतनी तेज़ है, तो आप रात को अगर बेसिक रूम में सोते हो तो विंड की आवाज़ मानसून में आपको परेशान कर सकती है या तो बहुत अच्छा एहसास दिला सकती है। वी वेर एक्चुअली एंजॉइंग इट, बट सम पीपल माइट नॉट फील इट वेरी कंफर्टेबल क्योंकि विंड काफ़ी चलते रहता है। और रेनिंग के टाइप यानी कि अगर बारिश हो रही है तो कैसा लगता है आप खुद देख लीजिए। मैं कहता हूँ कि बहुत ही औसम लगेगा यहाँ पे जब बारिश हो रही है, तो इसलिए इसको दे रहा हूँ मैं 9 पॉइंट्स। दिस वॉज अ रियली ऑसम एक्सपीरियंस बिकॉज इट वॉज रेनिंग रियली हैवी व्हेन वी वेयर देयर। यहाँ पे एक मैं पॉइंट बता देता हूँ कि यहाँ पे ना नेटवर्क नहीं मिलेगा आपको, नेटवर्क का बहुत दिक्कत है रिसोर्ट में, तो अगर आपको कुछ काम वगैरह करना है वहाँ पे जाके तो डोंट चूज़ दिस, यू हैव टू चूज़ अदर रिसोर्ट्स। वाईफाई वहाँ पे है नहीं, और है भी तो वो चलता नहीं है क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क आता नहीं है। प्राइस रेंज जब हमने लिया था तो कुछ 6-7 हज़ार का प्राइस रेंज था रूम का। अभी मैं जो देख रहा हूँ वो प्राइस रेंज मुझे मिल नहीं रहा है क्योंकि शायद से ये रिसोर्ट रिनोवेशन के लिए क्लोज्ड है या कुछ रूम्स क्लोज्ड है। लेटेस्ट प्राइस रेंज क्या आएगी जब रिनोवेशन हो जाता है तो प्राइस रेंज क्या आएगी ये पता नहीं, बट ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं रहेगा, मेरे ख्याल से 6-7 हज़ार के आसपास ही रह सकता है। लेकिन आप प्रॉपर्टी को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिए अगर आपको ये बुक करना है। अभी नेक्स्ट रिसोर्ट जो हम रिव्यू करेंगे वो है एंकर बुटीक रिसोर्ट, और इसमें लोकेशन और व्यूज़ के लिए मैंने दिए है 8 पॉइंट्स। लोकेशन अच्छा है, मुल्शी लेक का व्यू है, बहुत पेनोरामिक व्यू नहीं है, कुछ कुछ रूम से हो सकता है बट हमारी रूम से बहुत पेनोरामिक व्यू नहीं था, लेकिन 1 पॉइंट मैंने बढ़ा दिया है, 7 के 8 कर दिए है क्योंकि यहाँ पे एक मचान है, तो रूम्स के बैक साइड में एक मचान है, मचान के ऊपर जाओगे तो बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, माउंटेन एंड लेक दोनों दिखता है, इसलिए इसको 8 पॉइंट्स। रूम कंफर्ट और इंटीरियर काफ़ी बढ़िया है, आपको लग्जरी फीलिंग आती है रूम में, तो इसलिए इसको भी 8 पॉइंट्स। फूड क्वालिटी अच्छी है, लेकिन फूड यहाँ पे पेड है, आई थिंक ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं है, आपको अलग से पे करना पड़ेगा हर एक चीज़ का, ब्रेकफास्ट का भी अलग से पे करना पड़ेगा। क्वालिटी वॉज ओके, 8 पॉइंट्स। एक्सेस टू लेक, डायरेक्टली लेक का एक्सेस ऐसे हमने ट्राई नहीं किया, लेक दिखता है सामने बट थोड़ा सा दूर है, तो इट वोंट बी वेरी इजी एक्सेस, आपको मे बी आपका गाड़ी लेके जाना पड़ेगा जहाँ पे लेक एक्सेस है, तो इसीलिए 7 पॉइंट्स। रिक्रिएशनल एरियाज एंटरटेनमेंट इसके लिए 9 पॉइंट्स क्योंकि यहाँ पे 3-4 स्विमिंग पूल है अलग अलग टाइप के, आप देख सकते हो। एक स्विमिंग पूल ऐसा स्टेप्स में नीचे जाके है, तो आजू बाजू में 3-4 स्विमिंग पूल से कनेक्टेड, और इंडोर गेम्स से, और जो इसका डेकोर है काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए इसको 9 पॉइंट्स। इट इज़ बेस्ट फैसिलिटी दैट दे हैव प्रोवाइडेड। सेरेनिटी बहुत अच्छी है, मुल्शी के पूरे फॉरेस्ट में है ये रिसोर्ट, और ये ब्यूटीफुल है, इसलिए इसको 8 पॉइंट्स। और जब रेन होता है हेविली तो कैसे लगता है इस रिसोर्ट में, बहुत ही बेहतरीन लगता है। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो किया है सेपरेटली कि रेनिंग में ये रिसोर्ट कैसा लगता है, उसका एक सेपरेट मैंने वीडियो किया है। तो कुल मिला के इसके हो गए 57 पॉइंट्स। प्राइस रेंज इसकी काफ़ी बेहतरीन है कंपेयर टू अदर रिसोर्ट, 7 से 8 हज़ार में इंक्लूडिंग टैक्सेस, लेकिन इसमें फूड इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे नेटवर्क आता है तो आप वर्क कर सकते हो। इनफैक्ट हम लोग जब गए थे तो हमने यहाँ से वर्क भी किया था, हाफ डे वर्क किया था, तो यू कैन हैव इट एज अ वर्केशन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस हियर विथ अ ब्यूटीफुल व्यूज़। तो आई लाइक दिस रिसोर्ट वेरी मच। और नेक्स्ट जो है रिसोर्ट जिसका हम रिव्यू करेंगे वो है सातोरी, और ये एक्चुअली अ लग्जरी रिसोर्ट है एंड दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सेफ्रॉन स्टेज। लोकेशन इसका बहुत ही बेहतरीन है, थोड़ा सा दूर पड़ता है जब आप पुणे से जाते हो क्योंकि ये मुल्शी के उस साइड में नहीं जाता, जो तामिनी रोड के साइड में जो रिसोर्ट्स आते हैं उस साइड में नहीं है, उसके अपोजिट साइड में है लेक के, तो आपको पूरा राउंड अबाउट करके मुल्शी के अपोजिट साइड में जाना पड़ता है, लेक के अपोजिट साइड में, और वहाँ पे ये लोकेशन है। बट क्या बनाया है ये रिसोर्ट, मतलब ऑसम। जब आप रिसोर्ट के अंदर जाओगे तो दूर दूर है काफ़ी विलाज और रूम्स जो है,
काफ़ी दूर है और स्प्रॉलिंग कैंपस है। लोकेशन बहुत ही बढ़िया है। किसी किसी विलास से जो व्यूज़ आएंगे वो इतने बेहतरीन होंगे कि उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। बहुत ही बढ़िया व्यूज़ है, लेकिन सारे रूम से ये व्यूज़ नहीं मिलेंगे, इसलिए मैंने 1 पॉइंट कम दिया है, 1 पॉइंट काट दिया है वहाँ पे, क्योंकि हम जिस रूम में थे वहाँ से तो लेक व्यूज़ नहीं थे, लेकिन कुछ जो विलास हमने देखे वहाँ से जो लेक व्यूज़ थे वो बहुत ही बढ़िया थे। रूम कंफर्ट और इंटीरियर ऑसम, ऑल द रूम्स आर यू फील लग्जरियस एंड डेकोर जो किया है वो यूनिक है। मतलब मुल्शी में मैंने किसी रिसोर्ट में ऐसे डेकोर देखा नहीं है, तो इसलिए इसको 10 पॉइंट्स। फूड क्वालिटी एंड वैरायटी, हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेस्ट नहीं किया, बट जितना भी टेस्ट किया इट वाज रियली गुड, 8 पॉइंट्स। फूड यहाँ पे आई थिंक प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है और आपको अलग से पे करना पड़ता है फूड का, तो पॉइंट टू बी नोटेड। अगर हम एक्सेस टू लेक की बात करें तो हाँ, जो प्रॉपर्टी है वहाँ से आप लेक एक्सेस कर सकते हो, लेकिन जो हमारा रूम था एफ, वहाँ से लेक व्यू तो था नहीं, लेकिन जो प्रॉपर्टी में आप डेफिनेटली अगर आप रूम लेते हो तो सारी प्रॉपर्टी में यू कैन रोम अराउंड, तो आप घूमते घूमते वहाँ पे जा सकते हो जहाँ से लेक व्यूज़ है, बहुत ही ऑसम व्यूज़ है। एंड बिलीव मी यू विल एन्जॉय द व्यूज़ फ्रॉम द प्रॉपर्टी। भले ही आपका रूम नहीं हो वहाँ पे, लेकिन इसकी खासियत ये है रिसोर्ट की कि इतना बड़ा वो कैंपस है कि इवन इफ़ यू गो इन द अदर एरिया ऑफ अदर विला जहाँ से लेक व्यूज़ है, यू विल नॉट फील कि आप उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब कर रहे हो, क्योंकि इतने दूर दूर है विलास और इतने बेहतरीन तरीके से इन्होंने लैंडस्केपिंग किया है। अगर एक ग्रुप जाता है, सपोज एक ग्रुप गया है, उसने एक विला ली है, तो दैट ग्रुप विल फील कि ये प्राइवेट रिसोर्ट है उनका। तो ऐसे इन्होंने 3-4 अलग से विलास बना के रखे और हर एक गेस्ट को लगेगा कि ये उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी है। दैट इज द काइंड ऑफ डिस्टेंस दैट दे हैव केप्ट बिटवीन 2 विलास और बिटवीन 2 रूम्स। हाँ, कमिंग बैक टू द एक्सेस टू लेक का एक्सेस है और आप जा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग वॉक हो सकता है। लेकिन अगर आप लेक व्यू विला लेते हो तो वो वॉक इतना लंबा नहीं रहेगा, शॉर्ट वॉक रहेगा। एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशनल एरियाज, एंटरटेनमेंट की अगर बात करूँ तो छोटे मोटा वहाँ पे स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट्स और ये सब है। जो कैंटीन है वहाँ पे कुछ गेम्स रखे हैं बच्चों के लिए एंड पूल टेबल भी है, तो यू कैन रिक्वेस्ट एंड गेट द पूल टेबल एक्सेस। स्विमिंग पूल जो है वो इतना सुंदर है, बहुत ही बेहतरीन स्विमिंग पूल है। यहाँ पे स्विमिंग पूल से आपको चारों तरफ मुल्शी के माउंटेन के व्यूज़ मिलते हैं और कैंटीन का जो आर्किटेक्चर है, मतलब ऐसा पूरा स्लैंटेड रूफ है, तो कैंटीन बीचों बीच बनाया है रिसोर्ट के एंड दैट इज़ अ यूनिक कैंटीन जो मैंने अभी तक देखा किसी भी रिसोर्ट में। कैंटीन के बाजू में ही, मतलब जो फूड एरिया है उसके बाजू में ही स्विमिंग पूल है, तो वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेरेनिटी एंड ब्यूटी। तो इसके लिए इस रिसोर्ट को मैंने दिए है 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि यहाँ पे इतनी शांतता है कि जब मैं वहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम बाहर कोई भी नहीं था, मॉनसून का सीज़न था, बट आई वॉज फीलिंग ऑकवर्ड वाइल स्पीकिंग, क्योंकि आवाज़ इतनी लाउड आ रही थी और घूम रही थी और वहाँ पे सिर्फ नेचर का आवाज़ है और कोई आवाज़ नहीं है और बहुत ही ब्यूटीफुल ये प्रॉपर्टी है। वॉट इट फील्स व्हेन इट इज़ रेनिंग, ये वाले पैरामीटर पे 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि रेनिंग सीजन में दिस इज़ द बेस्ट प्रॉपर्टी। मतलब ये प्रॉपर्टी आपको विंटर में भी बहुत ही बेहतरीन लगेगी, बट वाइल इट इज़ रेनिंग इट वुड बी रियली ऑसम, अच्छा लगता है। तो 10 आउट ऑफ 10 अगेन। तो टोटल इस प्रॉपर्टी के होते हैं 63 पॉइंट्स, द हाईएस्ट, लेकिन इसका प्राइस भी उतना ही ज़्यादा है। अगर आप बेसिक रूम भी लेते हो जो एक्चुअली लग्जरी रूम ही होता है, तो वो कम से कम आपको 13-14 हज़ार में जाएगा जो हमने लिया था। और यहाँ पे जो विलास है उसका कॉस्टिंग वेरी हो सकता है, 2 बेडरूम या 3 बेडरूम ऐसे विलास है यहाँ पे। उस विलास से आपको सीधा लेक व्यू मिलता है और जो उसका इंटीरियर है नेक्स्ट लेवल है, मतलब ऑसम। मैंने 1-2 विलास का वहाँ पे शूट किया था। आई मेट द ओनर देयर एंड आई रिक्वेस्टेड दैट कैन आई शूट, तो मैं आपको वो फुटेज भी दिखा सकता हूँ क्योंकि उस टाइम पे विला में कोई था नहीं। तो ये फुटेज है विला का, तो वो प्राइस रेंज आपका 25,000 से ऊपर जा सकता है आराम से। सो सातोरी का जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो इफ़ योर बजट अलाउज यू कैन ट्राई सातोरी, इफ़ नॉट एनकर अ बुटीक रिसोर्ट इज़ ऑल्सो वेरी गुड प्रॉपर्टी। रेसिडेंसी लेक का भी व्यूज़ काफ़ी अच्छा है। कबाना का सबसे बेहतरीन व्यूज़ है, लेकिन वो प्रॉपर्टी शायद अभी अंडर रिनोवेशन है।
जब भी वो ओपन हो जाए तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी टू विजिट। तो मेरे ख्याल से ये था ओवरऑल मेरा रिव्यू और मेरा कंपैरिजन फॉर द 4 रिसॉर्ट्स। तो मैं इसको कोई टॉप 1 कौन सा नंबर 1 पे है कौन सा 2 पे ऐसा कोई रैंक नहीं करूँगा, क्योंकि हर एक का जो नीड है वो अलग होता है। सम पीपल मे लाइक सेरेनिटी, सम मे प्रेफर द व्यूज़। तो आई हैव पुट ऑल द पॉइंट्स बेस्ड ऑन माई ओपिनियन एंड एक्सपीरियंस। मैंने प्राइस रेंज भी दे दी है, तो आप इसको यूज़ करके रेफर करके आपका रिसॉर्ट सेलेक्ट कर सकते हो। एंड दैट वाज माय 2 सेंट्स विच विल हेल्प यू टू चूज योर बेस्ट स्टेकेशन इन दिस मॉनसून। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।